आज हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है पहले बार लिख लूँ, उसके बाद फिर बोलना स्टार्ट करता हूँ। अध्याय नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। तो आज हमें करना है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, हालांकि जब क्वेश्चन करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी चलो इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए भैया, रैखिक समीकरण क्या होती है। कोई भी समीकरण अगर इस रूप की है, किस रूप की, कोई भी समीकरण अगर इस रूप की है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो उसको अपन रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। ये रैखिक समीकरण है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर एक घात कितनी है, एक है, x की घात भी एक है, y की घात भी एक है, तो इसलिए अपन रैखिक समीकरण बोलते हैं। मैं इसको लिख दूँ ऐसे, 2x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये भी रैखिक समीकरण है, इसी को बस मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया। तो कोई भी समीकरण अगर इस रूप की है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोल? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण बोलेंगे। ये भी रैखिक समीकरण है या नहीं है? यस बिल्कुल है। सर। और अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो 5x² प्लस 4y इक्वल टू 7, ये रैखिक समीकरण है या नहीं है? नो सर। ये नहीं है, क्योंकि x की घात जो है वो एक से ज़्यादा हो गई। अगर x की घात एक है तो रैखिक रैखिक समीकरण, x और y की घात अगर एक है तो रैखिक समीकरण है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। तो रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, ये बात हमें समझ में आ गई। अब रैखिक समीकरण युग्म क्या चीज़ है भैया? तो होगा क्या कि आपको है ना दो रैखिक समीकरण दे देगा। क्या दे देगा? दो रैखिक समीकरण दे देगा। मान लो एक रैखिक समीकरण ये दे दी और एक रैखिक समीकरण आपको ये दे दी, है ना, और आपसे कह देगा कि यार इनको सोल्व करो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। युग्म माने जोड़ा। रैखिक समीकरणों का अगर आपको जोड़ा दे दिया जाए ना और उसको बोल दे भैया सोल्व करो, सोल्व करने का मतलब कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करो जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि भैया दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं ना, उनको कैसे सोल्व करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीके आपको मैं बता रहा हूँ। हल करने की विधियाँ। हल करने की विधियाँ। पहली विधि जो है वो है आपकी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? हम्म प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं? समीकरण एक से x की वैल्यू निकाल ली, समीकरण दो में रख दी। इस तरीके से करते हैं। और दूसरी विधि कौन सी होती है बेटा? विलोपन। विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं? दोनों को घटा देते हैं, दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। घटाएं। ठीक है। अच्छा, एक और विधि भी होती है वज्र गुणन विधि, लेकिन वो आपके सिलेबस से हट गई, तो इसलिए अपन उसको नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस चैप्टर में बस हमें यही पढ़ना था। पहले तो हमें ये पढ़ना था कि यार रैखिक समीकरण युग्म क्या चीज़ है, रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। इस टाइप से आपको दो रैखिक समीकरण दे देगा। मान लो कि एक ये रैखिक समीकरण दे दी और एक ये रैखिक समीकरण दे दी, अब बोल देगा कि इनको सोल्व करो। ठीक है। तो रैखिक समीकरण युग्म ये चीज़ होती है भैया, दो रैखिक समीकरणों को सोल्व करना, वो रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। अच्छा, और क्या हो सकता है? अब रैखिक समीकरण युग्म को सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, उसमें से मैंने आपको दो तरीके लिखवाए हैं। एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि, है ना। तो यही बस इसके अंदर थ्योरी पार्ट था, और इसके अंदर कोई थ्योरी पार्ट नहीं है। बात समझ में आ गई? यही बस थ्योरी पार्ट के अंदर था। अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, वहीं पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये तो बस वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए होता है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, क्वेश्चन आंसर्स पे। ये 2024 का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लें। क्या क्या लिखा है? निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। इस रैखिक समीकरण युग्म को अपने को हल करना है। कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर ये लिखा है 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3। दूसरा है 0.4x माइनस का 0.5y
बराबर माइनस का 0.7। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। इन दोनों समीकरणों को घटा दो, घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, डायरेक्टली तो घटा ही नहीं सकते। अगर आपको ये विलोपन विधि लगानी है, घटाने वाला तरीका लगाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एक्स के गुणांक सेम करने पड़ेंगे या फिर वाई के गुणांक सेम करने पड़ेंगे, फिर ही घटा पाओगे, है ना। तो डायरेक्टली घटा नहीं सकते, तो डायरेक्टली मत घटाइएगा। क्या करेंगे बेटा, हम्म समीकरण 1 की 2 से दो गुणा से कर गुणा। देगा, हाँ, 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 की 2 से गुणा करेंगे और फिर उसमें से समीकरण 2 घटा देंगे। समीकरण 1 की 2 से गुणा करेगा, क्या आएगा, 0.4 है। हम्म 0.6 भाई। हम्म 2.6। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 0.4x, 0.5y माइनस और माइनस का 0.7। 0.4। निशान चेंज करते हैं, माइनस प्लस प्लस, ये तो कट गया बेटा। 0.6y में 0.5y जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा, फिर 1.1 और 2.6 में 0.7 जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा, फिर दैट इज पॉइंट y के लिए कितनी आ गई, 3 आ गई। 3। y का मान समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे, आपकी मर्जी है। समीकरण 1 में रख देता हूँ। y का मान कहाँ रख देंगे बेटा, इसमें करने का जब आप y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 जो है वो कैसी दिखाई देगी, 0.2x प्लस में 0.3y था, y के जगह 3 रख दिया आपने, बराबर 1.3 था बेटा। तो 0.3 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 0.9, वो इस तरफ चल जाएगा। तो 1.3 माइनस 0.9, 1.3 में से 0.9 घटाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 4। 0.4। तो यहाँ से हमारे पास x के लिए कितनी आ गई, तो समझा। जो x और y की यस सर। वैल्यू आई है उनको लास्ट में मेंशन कर दें। हम कह देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 है। ये हमारा सोल्यूशन निकल गया। समझ गया बेटा। ये दो समीकरण यस थी, सर। इनको सोल्व करना था, डायरेक्टली तो घटा नहीं सकते थे, तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 की 2 से गुणा करी ताकि x के कोफिशिएंट सेम हो जाएं। सेम होने के बाद इनको घटा दिया बेटा, घटाया तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू पुट करी तो x की वैल्यू आ गई। इस तरीके से x और y की वैल्यू निकालनी थी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। यस सर। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि इन दोनों समीकरणों को सोल्व करो, सोल्व करके x और y की वैल्यू आएगी, उस x और y की वैल्यू को यहाँ रख के m की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कर सकते हैं। यस सर। तो ये दोनों समीकरण लिखते हैं, एक है 2x + 3y बराबर 11, दूसरा है 2x - 4y बराबर -24। क्या मैं इनको डायरेक्टली घटा सकता हूँ बेटा, यस सर। क्योंकि x के ऑप्शन सेम है, घटा सकते हैं सर। घटाइए फिर, माइनस निशान चेंज करते हैं, प्लस प्लस, ये कट गया बेटा। 3y + 4y 7y, 11 + 24 कितना हो गया, प्रति y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y का मान आप कहीं भी रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपकी मर्जी है, मैं 1 में रख देता हूँ। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर मैं y की वैल्यू समीकरण 1 में रखता हूँ तो समीकरण 1 कैसे दिखाई देगी बेटा, 2x + 3y = 11। 11। यही बात है बेटा। यस सर। ये हो जाएगा कुछ इस ढंग से, 15 उस तरफ चल जाएगा, 15 जैसे ही उस तरफ जाएगा, आप साइड में मत लिखिएगा कभी भी, आपको नीचे लिखना है बेटा। ठीक है, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, सर -4। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमें ये दे रखा था y बराबर mx + 3,
वाई की वैल्यू कितनी है 5, एम इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -2 +3, 3 उस तरफ चल जाएगा भैया, 5 में से 3 गया 2 बराबर माइनस का 2m, दोनों तरफ -2 से डिवाइड किया तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1 आ गई। -8। समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके यस से सर। m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, डब्बा बना के आंसर लिख दियो। ठीक है, यस सर। देखिए ये दो समीकरण थी, इनको अपन डायरेक्टली घटा सकते थे, डायरेक्टली घटा दिया, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को समीकरण एक में रख दिया तो x की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू को इसके अंदर रख दिया ताकि m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, और m की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, कहानी खत्म। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, यस सर। हमें शो करना है कि इन रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल कब होते हैं बेटा? जो रेखा संपाती है। हाँ लेकिन शो कैसे करूंगा, रेखाएं थोड़ी बनाऊंगा बेटा। यस सर। A1/A2। हाँ, तो आप कहेंगे सर ये हो गया जी हमारे पास समीकरण एक, समीकरण एक मानने की वैसे जरूरत है नहीं, ऐसे लिख दो उठा करके। दूसरी समीकरण हमारे पास क्या है, 9x - 3y बराबर 6। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ A1/A2 कितना है बेटा जी? 3/9। 3 3/9। बटे 9 यानी कि 1/3 है सर। ये बात बेटा, यस सर। B1/B2 कितना है? 1/3। 1/3। और C1/C2 कितना है? 1/3। 1/3। यही बात है। सर। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि तीनों बराबर आ रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर है C1/C2 के। A2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रैखिक समीकरण के युग्म है, ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसके अनेक हल होंगे। अतः रैखिक समीकरण युग्म के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ऐसे दिखाते हैं बेटा। यस सर। ठीक है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाला, तीनों आ गए बराबर। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये एग्जाम में आएंगे बेटा, 4 4 नंबर के, 5 5 नंबर के। देखो, यस सर। एक नगर है, उसमें टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब टैक्सी में बैठने का भाड़ा अलग है, और फिर तुमने जितने किलोमीटर दौड़ाया उसका भाड़ा अलग है। मान लो कोई व्यक्ति है, वो 10 किलोमीटर दूरी पर जाना चाहता है, तो उसने 105 रुपये दिए। अब उसको 105 रुपये में टैक्सी में बैठने का भाड़ा अलग हो गया भाई, और फिर उसने 10 किलोमीटर चलाया ना, तो उसका भाड़ा अलग है, तो टोटल मिलाकर के 105 रुपये बैठा। समझा? ऐसे ही अगर वो व्यक्ति 15 किलोमीटर चलता तो 155 रुपये देने पड़ते हैं। तो जो फिक्स भाड़ा है, मतलब फिक्स भाड़ा मतलब टैक्सी में बैठने का भाड़ा, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो क्या क्या है ये बताना है। ठीक है, और अगर व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करे तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। सिंपल सी बात यह है कि जो चीज़ पूछे ना उसी को मानेंगे। जैसे हमसे फिक्स भाड़ा पूछा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा है, तो इसी को मान लेंगे। हम कहेंगे माना, फिक्स भाड़ा क्या मान लो बेटा, हम्म, एक्स। एक्स। X रुपये। और प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा है ना, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लूँ, वाई। वाई मान लेते हैं। वाई रुपए। एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर चला है, तो उसको फिक्स भाड़ा तो देना ही देना पड़ेगा। 10 किलोमीटर का वाई के हिसाब से भाड़ा देना पड़ेगा, 10 किलोमीटर का वाई रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा देना पड़ेगा। तो उसने टोटल मिलाकर के 105 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? ठीक है, तो ये तो बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। ऐसे ही उसी व्यक्ति ने अगर 15 किलोमीटर जाना होता तो X रुपये देने देने पड़ते रिक्शा में बैठने बैठने के, 15 किलोमीटर के 15 वाई देता। तो टोटल मिलाकर के उसने कितने रुपए दिए? एक सौ 155। पचपन रुपये दिए। 55।
इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों समीकरणों को सोल्व करते हैं। डायरेक्टली घटा सकता हूँ बेटा? यस सर। तो डायरेक्टली घटा देते हैं। अगर मैं डायरेक्टली घटाऊंगा, एक्स से एक्स तो कट जाएगा, 10 वाई में से 15 वाई गया माइनस का 5 वाई, 105 में यस से सर। 155 गया माइनस का 50। चलो। वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10 आ गई। 10। अब आपको साइड में नहीं लिखना है बेटा, आपको नीचे ही लिखना है, याद रखना बार बार। वाई की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें। वाई का मान कहाँ रख दिया बेटा? समीकरण 1 में। वाई के लिए अगर मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो समीकरण 1 क्या बन जाएगी? एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105 था। एक्स प्लस में 10, वाई के लिए हमने रख दी 10 बराबर 105। तो एक्स प्लस में 100 बराबर 105। एक्स के लिए कितनी आ गई? 5 आ गई। कितनी आ गई भैया? 5। एक्स के लिए 5 आ गई, वाई के लिए कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। यानी कहने का मतलब कि नियत भाड़ा तो कितना है? 10 रुपये है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना? सॉरी, नियत भाड़ा तो 5 रुपये है, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है। लिख देते हैं। अतः नियत भाड़ा कितना है बेटा? 5 रुपये। नियत भाड़ा x रुपये था, x के लिए 5 आई तो 5 रुपये। और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 10 रुपये। y रुपये था, y के लिए 10 आई तो 10 रुपये। क्लियर है? अच्छा जी। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, उसको 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा? व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा? कैसे कैसे करेंगे? हम कहेंगे यदि सर 5 प्लस। यदि व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो कुल भाड़ा, 25 किलोमीटर अगर यात्रा करनी है तो उसको x रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे भैया, रिक्शा में बैठने बैठने के, है कि नहीं? ठीक है। यस सर। अच्छा, और 25 किलोमीटर जाना है तो उसको y रुपये के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, तो इतने रुपए उसके लगेंगे बेसिकली, है ना? तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 5 आई थी। y की वैल्यू कितनी आई यस। थी? 10 आई थी। तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 255 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 255। 255। कहने का मतलब ये है कि भैया उसको 255 रुपये लगेंगे अगर 25 किलोमीटर उसको जाना है तो। कैसे किया वापस समझो, जो चीज़ पूछी है उसी को एक्स और वाई मान लो। दो समीकरण बनेंगी, वहाँ जब आप दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर जाना है तो x रुपये तो देने देने हैं, और 25 किलोमीटर का 25 वाई देगा। तो इसका मतलब क्या होगा? टोटल पे किसे मिलेंगे? 255 रुपये देने पड़ेंगे। समझा बेटा? कर लेगा? यस सर। इस तरीके से सॉल्व करना है, साफ सुथरा करिएगा और स्ट्रेट लिखिएगा, साइड बाय साइड मत लिखिएगा बेटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया रखा है बहुत बार, ध्यान से देख लें इसको। 2019 में आया था, 21 में आया था, 23 में आया था, 24 में भी आया पाएगा, देखिएगा। एक भिन्न 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 समझते हो? बटे वाली संख्या, एक बटे वाली संख्या है, वो 1/3 हो जाएगी अगर मैं इसके ऊपर वाले में से एक घटा दूँ तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो भिन्न ही मान लो। जैसे बोला ना भिन्न ज्ञात करिए, तो अपन मान लेते हैं। माना भिन्न, भिन्न हमने क्या मान ली? x/y मान ली। भिन्न क्या होती है? बटे वाली संख्या। ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोला बेटा? प्रश्न में बोला है कि अगर आप इसके अंश में से एक घटा दो। अंश क्या होता है? ऊपर वाला। अगर आप इसके ऊपर में से क्या घटा दो? -1। हाँ, एक घटा दो, तो ये जो भिन्न है ये हमारी बन जाएगी 1/3। कितनी बन जाएगी बेटा जी? 1/3। 3। और अगर आप इसके हर में 8 जोड़ दो, हर में कितना जोड़ दो? 8। तो भिन्न क्या बन जाएगी? 1/4। 1/4। इसको सॉल्व कर ले बेटा। ये जगह सर 3x - 3 बराबर y, 3x - y बराबर 3। इसको ही सॉल्व कर ले।
4x इक्वल टू वाई प्लस 8, है ना। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 4x माइनस का y इक्वल टू 8। सही बात है भैया। यस सर। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इन दोनों समीकरणों को अपन सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेगा? घटा देंगे सर। डायरेक्टली घटा सकते हैं। यस सर। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, अगर आप समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा सर 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा है 4x माइनस वाई बराबर 8। घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाता है। 3x में से 4x गया, माइनस का माइनस x, एक्स। ये कट गया। और 3 में से 8 गया, माइनस का 5। माइनस 5। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। सही बात है। यस सर। ये जो आपकी x की वैल्यू आई है, इसको आप रख दें, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। तो मैं x का मान समीकरण 1 में रखता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दूँ तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? 3x माइनस वाई बराबर 3। 3 × 5 माइनस वाई बराबर 3। 15 माइनस वाई बराबर 3। और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12 आ गई। माइनस ठीक है। 5। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। अतः अब भिन्न हमारी कितनी बन जाएगी बेटा? हम्म भिन्न कितनी बन जाएगी? फिर 5 - 1 / 12। दिमाग है घुटने में, दिमाग है 5/12 बनेगी सीधी, और क्या बनेगी? x/y ना है। ठीक है। यस सर। यस और तो सर। क्वेश्चन में बोल रहा था कि अगर आप एक घटा दोगे ऊपर वाले में से तो काटा पिटाई करोगे तो 1/3 आएगा, ऑब्वियसली आएगा। और अगर आप ऊपर वाले में, अगर आप नीचे वाले में 8 जोड़ दोगे तो काटा पिटाई करोगे तो 1/4 आएगा, ऑब्वियसली आएगा। इनके आंसर बिल्कुल सही है। समझा? जाग जा यस बेटा, सर। जाग जा। सवेरे सवेरे नींद में बावला हो रहा। भिन्न को हमने मान लिया x/y। कह रखा था कि ऊपर में से एक घटाओगे भिन्न बनेगी 1/3। नीचे में 8 जोड़ोगे तो भिन्न बनेगी 1/4। ये दोनों समीकरण बन गई, इन दोनों समीकरणों को घटा दिया, x और y की वैल्यू आ गई। जैसे आई तो हमारे पास भिन्न आ गई 5/12। समझ में आ गई? कर लेगा। यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना। यस सर। ठीक है। ये भी सेम ऐसे ही भिन्न वाला क्वेश्चन है ना। अंश में एक जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा, घटा दोगे तो ये बन जाएगा, ऐसा ऐसा करके। ठीक है। तो खुद से ट्राई कर लेना, हो जाएगा। अब 4 क्वेश्चन कल करवा दी थी बेटा, आज ये 5वां क्वेश्चन देखो क्या क्या रखा है। क्या रखा है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। 2 अंकों की संख्या वाला कभी भी सवाल आ जाए ना, तो उसमें इकाई का अंक दहाई का अंक दे रखा हो तो उनको मान लो। माना, इकाई का अंक मैंने मान लिया x, और दहाई का अंक हो गया y। तो हमारे पास संख्या क्या बन गई? संख्या हमारे पास बन गई, x की 1 से गुणा कर दे x, y की 10 से गुणा कर दे 10y। तो ये हमारे पास संख्या बन के आ गई x + 10y। ठीक है। अब मैंने अंकों को पलट दिया और अंकों को पलट करके फिर संख्या बनाई। तो यहाँ लिखूंगा अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? हम्म 10x + 5। ठीक है। अब प्रश्नानुसार काम करेंगे। यस। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या क्या लिखा है? बोले 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। ये बात बोल रखी है। तो एक चीज तो यहाँ से बन के आ गई, y बराबर 3x करके। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहा हूँ। दूसरी बात क्या बोली?
बोला कि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। ये जो संख्या है, अगर इस संख्या में से मैं 54 घटा दूं तो अंक पलट जाएंगे। तो इस संख्या में से 54 घटा देते हैं, इस संख्या में से 54 घटा देता हूँ। 54 घटाने पर क्या होगा, अंक जो है वो पलट जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, संख्या में से 54 घटा दिया तो अंक पलट जाते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ होगी। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो 54 को उस तरफ ले जाता हूँ, इसको इस तरफ ले जाता हूँ। ये हो जाएगा x प्लस 10y माइनस 10x प्लस वाई बराबर 54। सोल्व करते हैं इसको। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा सर x में से 10x गया माइनस का 9x, 10y में से y गया, 10y में से y जाएगा तो 9y बराबर 54। दोनों तरफ -9 से भाग कर देता हूँ। दोनों तरफ अगर -9 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा सर x माइनस वाई बराबर, इसको -9 से भाग करें तो क्या आएगा, 9 का 54। समझ रहे हैं? ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी, वही हमें चाहिएगी। ऐसे करने वाले, रिकैप कर रहे हैं, ध्यान से सुन ले। y बराबर 3x था, इक्वेशन 1 बन गई थी। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोल रखा था, क्वेश्चन वाले ने बोल रखा था क्या, कि संख्या में से 54 घटा दूं तो अंक पलट जाएंगे। भाई संख्या ये है, संख्या इसी को तो बोल रहे हैं। अगर मैं संख्या में से 54 घटा दूंगा ना तो अंक जो है वो पलट जाएंगे। अंक पलट जाएंगे मतलब कुछ ऐसी संख्या बन जाएगी। ठीक है, 54 को मैं उस तरफ ले गया, 10x प्लस 5 को मैं इस तरफ ले आया, कुछ ऐसे ऐसे बन गया। अब x में से 10x गया माइनस का 9x, 10y में से y गया 9y बराबर 54 का 54। दोनों तरफ -9 से भाग कर दिया, दोनों तरफ -9 से भाग किया, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, समीकरण 1 का मान 2 में रख दे उठा के। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे, यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर तो जो समीकरण 1 की वैल्यू है उसको समीकरण 2 में रख दो। ये है x माइनस वाई बराबर -6, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 3x है, बराबर -6। x में से 3x जाएगा तो माइनस का 2x बराबर -6, और x के लिए कितनी आ गई, 3 आ गई। ये जो x की वैल्यू आई है इसको समीकरण 1 में रख दो, तो हम कह देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x के लिए समीकरण 1 में रखना जरा, ये हो जाएगा सर y बराबर 3x, y बराबर 3, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो y बराबर कितना आ गया, 3 3 9 आ गया। कहने का मतलब x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 9 हो गई, x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 9 हो गई। अब ये जो दो डिटेल हैं इनको आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब अगले ने पूछा क्या था, संख्या पूछी थी, तो संख्या के अंदर रख दो ये x और y की वैल्यू इसके अंदर। तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, संख्या आ जाएगी सर हमारे पास कितनी है, x प्लस 10y, तो x प्लस 10y वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 9, तो 10 निमा 90, 90 3 93, तो वो जो संख्या कितनी है 93। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। समझे, इस तरीके से करके आ जाना। क्लियर है बेटा, रिकैप कर रहे हैं, सुन लीजिए। ये दो इक्वेशन बन गई थी, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लिया, सोल्व किया तो एक्स और वाई के लिए आ गई 3 और 9। जैसे ही एक्स और वाई के लिए 3 और 9 आई तो संख्या क्या बन गई, संख्या बन गई, संख्या के अंदर डाल दिया 93 बन गई। बस कहानी खत्म। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे साफ सुथरा लिख के आएंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक बात है बेटा सम्राट? हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है कि आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी विमाएं ज्ञात करें। है ना, क्या बोला कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। चौड़ाई को कुछ मान लेता हूँ, माना माना
आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई, ये मान ली मैंने x मीटर, ठीक है। और आयताकार बाग की लंबाई, इसको मैं मान लेता हूँ y मीटर, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रखा था कि जो चौड़ाई है, सॉरी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। लंबाई जो है भैया वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। लंबाई ये थी तो लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, ये बात बोल के है। ये हो गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब, परिमाप का मतलब होता है 2 गुना एक्स प्लस वाई, ठीक है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा, इसका 2 से भाग मार दे, है ना। तो अर्ध परिमाप कितना बेटा जी, अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन आ गई, समझा है बेटा। यस हमें देखा था अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कितना था, अर्ध परिमाप था सर जी हमारे पास 36 मीटर। तो जब मैंने इसको सोल्व किया अर्ध परिमाप का सूत्र लगा करके, तो यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, x प्लस वाई बराबर 36। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। ये है जी फर्स्ट इक्वेशन, ये है जी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में ढाल देंगे। समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 की वैल्यू को 2 में रखिए बेटा, रखें तो क्या आएगा, ये आएगा सर x प्लस वाई की जगह लिखना है x+4 बराबर कितना है 36। यह आ जाएगा 2x+4 बराबर 36। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी सी 16। समझ रहा है बेटा, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब ये x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख दे चाहे 1 में रख दे, आपकी मर्जी है ना। तो x के लिए कोई काम करता हूँ, समीकरण 1 में रख देता हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर मैं x की वैल्यू समीकरण 1 में रखूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा y बराबर x+4, y बराबर x के लिए कितनी है 16, 16+4, y के लिए कितनी आ गई 16×4 20 आ गई। कहने का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू तो हो गई जी 16 और y की वैल्यू हो गई 20। हमसे अगले ने क्या पूछा था, हमसे पूछा था बाग की विमाएं, बाग की विमाएं का तो लंबाई और चौड़ाई बताइए, लंबाई और चौड़ाई बता दी। लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिख के आना बेटा। कंक्लूजन क्या लिखोगे, आप कहोगे सर अतः आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी होगी बेटा, आप कहेंगे सर x मीटर मानी थी यानी कि 16 मीटर। और आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर y मीटर मानी थी, y की वैल्यू आई है 20 यानी कि 20 मीटर। तो ये लंबाई और चौड़ाई हो गई। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। रिकैप कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन ले। आयताकार बाग की चौड़ाई x मान ली, लंबाई y मीटर हो गई भैया, है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा था, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो ये कुछ इस तरीके की क्वेश्चन बन गई। अर्ध परिमाप दे रखा 36, वहाँ से ये क्वेश्चन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लिया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। जैसे इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व किया तो वहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, और x और y की जैसे वैल्यू आई तो आयताकार बाग की चौड़ाई और लंबाई निकल के आ गई। क्लियर है, कर लेगा, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। अगला क्वेश्चन देखो फिर। 2022 में क्वेश्चन आया था भैया, और ये 2023-24 में आया था, ऐसा ऐसा ही 2025 में आएगा बेटा। क्या क्या रखा है, क्या रखा है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। अगर अंकों को उलट दूं तो नई संख्या जो है मूल संख्या से स्थाई ज़्यादा है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए, इकाई का अंक, दहाई का अंक, ये मानना पड़ेगा। 2 अंकों वाली संख्या आ गई ना, तो हम क्या कहेंगे, माना। इकाई का अंक कितना मान लूंगा बेटा, आप कहेंगे सर इकाई का अंक मान लो आप x,
दहाई का अंक हो जाएगा y। यही बात है। संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर x की कर दो 1 से गुणा, y की कर दो 10 से गुणा। अब अंकों को पलटने पर संख्या कौन सी बनेगी? ये बनेगी 10x प्लस में y। ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या क्या रखा है? प्रश्न में क्या रखा है? दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों को जोड़ूंगा तो 9 आ रहा है, यानी कि x प्लस वाई बराबर है 9 के। ये बात बोल रखी है। यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं तो नई संख्या मूल संख्या से 27 ज़्यादा होगी। संख्या के अंक पलट देता हूँ। संख्या के अंक पलटने पर तो ये बनी संख्या, ये जो संख्या है ना बेटा, ये जो संख्या है वो जो मूल संख्या है उससे 27 ज़्यादा है। ये संख्या मूल संख्या से कितनी ज़्यादा है बेटा? 27 ज़्यादा है। समझ में आई मेरी बात? ये संख्या मूल संख्या से 27 ज़्यादा है। अब इनको उठा करके इस तरफ लिया तो x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? 10x में से x गया 9x। 10y को इस तरफ लिया, y में से 10y आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 9y बराबर कितना है? 27। दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दे बेटा। दोनों तरफ अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x माइनस वाई बराबर 3। समझा? ये हो गई सर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आपस में कर लेते हैं सोल्व। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 जमा समीकरण 2, अगर मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा सर x प्लस एक्स 2x। वाई से वाई तो कट गया, 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। समझा बेटा? क्वेश्चन ने और कहा था कि अंकों को जोड़ूंगा तो 9 आ रहा है, इक्वेशन बन गई। दूसरी बात बोल रखी थी कि अगर मैं संख्या, ये जो संख्या है वो अंकों को पलटने से बनी संख्या से 27 ज़्यादा है। यही बात बोल रखी थी। नहीं, अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या जो है वो मूल संख्या से 27 ज़्यादा है। ये बात बोल रखी थी। वहाँ से दो इक्वेशन बनी, इन दोनों इक्वेशन आप सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई 6। अब एक्स की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं बेटा, जहाँ आपकी इच्छा हो, है ना। आप नीचे लिखिएगा, मैं साइड में लिखता हूँ लेकिन आप नीचे लिखिएगा। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम एक्स का मान रख दें समीकरण 1 में तो क्या आएगा? यह आएगा सर 6 प्लस वाई बराबर 9। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3 आ जाएगी। इस तरीके से एक्स की वैल्यू 6 हो गई और वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। अतः हमसे अगले ने क्या पूछा था? हमसे पूछा था सर संख्या ज्ञात करिए। अतः संख्या संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? एक्स प्लस 10y था तो 6 प्लस में 10 इंटू वाई, यानी कि 30 और 10 और 10 दिया 30, 30 अच्छे 36, संख्या 36 हो गई। संख्या भी लिख दें और अंकों को पलटने से बनी संख्या भी लिख दें। वही हो सकता है कि कई आंसर 36 दे के आए, कई 63 दे के आए, दोनों ही संख्याएं सही होंगे ना। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या भी लिख देनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है, कई बार मास्टर का ध्यान नहीं रहता। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या पिछले क्वेश्चन में भी लिख देना आप। ठीक है। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सही हो जाएगी 10x प्लस 5 था तो 6 दाएँ 60, 60 और 3 63। ठीक है। तो ये दो आंसर हो सकते थे, दोनों आंसर हमने यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है बेटा? इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया, संख्या ये बन गई। अंकों को पलटने पर ये संख्या बन गई। अंकों का जोड़ 9 था। अगर मैं अंकों को पलट दूं तो वो जो संख्या है वो मूल संख्या से 27 ज़्यादा है। वहाँ से ये इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आपने सोल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। एक्स और वाई की जैसे वैल्यू आई तो ये हमारे पास संख्या बन के आ गई। इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। सही बात है बेटा? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास संख्या आ गई और अंकों को पलटने पर बनी संख्या आ गई। ऐसे करना था। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? No. चलो, तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। बच्चे रोज आए तो करवाएं, नहीं तो हम ना करवाएं भाई, है बेटा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से ट्राई कर लेना। कर लेगा? Yes, sir.
मैंने किया भी है इसको। क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है? कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना है। कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनको लाइनों में खड़ा करना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी ज़्यादा होते ना तो एक पंक्ति कम बनती। ठीक है, और अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ ज़्यादा बनती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे। हम कहेंगे माना अ, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है ना। कि अब यहाँ पे 2 चीज़ हैं, एक पंक्ति है ना, और एक विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पंक्ति है और विद्यार्थी है ना, हमें विद्यार्थियों की संख्या चाहिए। मान लेते हैं कि 2 पंक्ति हैं और हर पंक्ति में 3 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? हाँ, ऐसे करके करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे माना पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पंक्ति में विद्यार्थी लिख दो। पंक्ति में विद्यार्थी x तथा पंक्तियां y हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? हम्म अगर मान ले कि एक पंक्ति में x विद्यार्थी हैं और टोटल पंक्तियां y हैं, है ना, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक्स वाई तो हो जाएगी। समझा? यस सर। जैसे मान ले कि मैंने कहा भैया 2 लाइन है और हर लाइन में 5 5 विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे बेटा? 5 5 25। दिमाग है घुटने में दिमाग। 5 दूनी तो 10 हो गए। 5 10 सर। यस। 2 लाइन है, हर लाइन में 5 विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 5 एक में जी, 5 दूसरी में, तो 5 5 10 हो जाएंगे। आपने क्या किया? वैसे गुणाई तो की, तो सेम चीज़ यहाँ पे है। पंक्ति में विद्यार्थी एक्स हैं, टोटल पंक्तियाँ वाई हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? एक्स गुना वाई हो जाएंगे जी। समझ में आ गई? ठीक है। यस। अब अब क्वेश्चन वाले ने क्या क्या रखा है? प्रश्नानुसार। प्रश्न वाले ने क्या क्या रखा है? प्रश्न वाले ने क्या रखा है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी ज़्यादा होते हैं। पंक्ति में विद्यार्थी क्या होते? 3 ज़्यादा होते। यहाँ लिख देते हैं, पंक्ति में पंक्ति में 3 विद्यार्थी ज़्यादा होते तो एक पंक्ति कम होती। ये बात बोल रखी है। है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो आप क्या बोलते हैं? आप कहते हैं सर, क्वेश्चन ने क्या कहा कि अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी ज़्यादा होते, पंक्ति में 3 विद्यार्थी ज़्यादा होते, तो जो पंक्तियां हैं ना वो एक कम बनती। पंक्तियां एक कम बनती, तो अब विद्यार्थियों की संख्या ये हो जाएगी। समझ रहे हो? भाई अगर पंक्ति में यस। x विद्यार्थी हैं और पंक्तियां y हैं, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या ये होगी। फिर क्या बोला कि अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी ज़्यादा होते और तो एक पंक्ति कम बनती, है ना, तो विद्यार्थियों की संख्या इतनी हो जाती। समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, और क्या बात बोल रखी है? वापस लिखते हैं प्रश्नानुसार, है ना, या फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या, या फिर एक काम करो, साइड में सॉल्व कर देता हूँ। बराबर का निशान लगा के सॉल्व कर लिया। यह आ जाएगा सर एक्स वाई माइनस का एक्स प्लस का 3 y माइनस का 3, ये हो गया। एक्स वाई माइनस का एक्स प्लस का 3 y माइनस का 3, कुछ ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, वापस लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार फिर क्या बोला कि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। हाँ, तो हम कहेंगे प्रश्नानुसार पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। तो
आप क्या करें, पंक्ति में 3 विद्यार्थियों को कम कर दें, 2 पंक्तियां अधिक बना दें, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी आती बेटा? 3 विद्यार्थी कम कर दें और 2 पंक्तियां बढ़ा दें, इतनी तो आती। इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। क्या आएगा सर, एक्स वाई प्लस में 2x माइनस का 3y माइनस का 6। समझा कि नहीं समझा? पंक्ति में अगर x यस विद्यार्थी सर। पंक्ति में अगर x विद्यार्थी होते, पंक्तियां y होती, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी आती? एक्स वाई आती। अगर 3 विद्यार्थी बढ़ा दे तो पंक्तियां एक कम बनेगी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? ये हो गई एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3। पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर दे और 2 पंक्तियां बढ़ा दे, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। अब इन तीनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करना है। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे, फिर अपन आंसर निकाल लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। हम कहेंगे अब सबसे पहले काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को सोल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर भी विद्यार्थियों की संख्या है और ये भी विद्यार्थियों की संख्या है, तो दोनों को बराबर रख देता हूँ। तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 के। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ठीक है। इसको चाहे इस तरफ ले आओ, तो इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो हो जाएगा एक्स माइनस 3y बराबर -3। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 4। इसी तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 3 को बराबर रख लेता हूँ। किसी को भी बराबर रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं समीकरण 1 और समीकरण 3 को बराबर रख लेता हूँ। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 और 3 से क्या बोल सकता हूँ, यह भी विद्यार्थियों की संख्या है, यह भी विद्यार्थियों की संख्या है, दोनों को बराबर रख देता हूँ। तो आ जाएगा एक्स वाई बराबर एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6। एक्स वाई से एक्स वाई उड़ गया बेटा, माइनस इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 6। ये आ गया समीकरण नंबर 5। इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर ले, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, और वही हमें चाहिए थी। ठीक है, सोल्व करते हैं इन दोनों को। सोल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। हम कहेंगे समीकरण 4 की 2 से गुणा कर देता हूँ। समीकरण 4 की, तो छोटा दिखेगा कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लें, 2 से गुणा करके समीकरण 5 घटाने पर समीकरण 4 की 2 से गुणा करना, यह आएगा सर 2x माइनस 2 3 6y 3 2 6। इसमें से ये घटा दो, 2x माइनस 3y बराबर 6, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, माइनस का 6y प्लस का 3y माइनस का 3y, माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12, तो y के लिए कितनी आ गई? 4 आ गई। ये जो y की वैल्यू आई है, इसको चाहे समीकरण 4 में रख दो, चाहे 5 में रख दो, आपकी मर्जी है। मैं समीकरण नंबर 4 में रख देता हूँ। तो यहाँ हम लिख देंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 ये है, लिख दो यहाँ पे, x माइनस 3y बराबर माइनस का 3। x माइनस 3 y के लिए रख दो बेटा, बराबर माइनस का 3। x माइनस 12 बराबर माइनस का 3। x के लिए कितनी आ जाएगी? माइनस का 3 प्लस का 12। x के लिए आ जाएगी 9, यानी x के लिए 9 हो गई, y के लिए कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। अतः विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर 9 4। है, x के लिए 9 है, y के लिए 4 है। x क्या चीज़ थी? पंक्तियों में विद्यार्थियों की बोला संख्या। x थी पंक्ति में विद्यार्थी, तो पंक्ति में विद्यार्थी है 9, टोटल पंक्तियां हैं 4, तो कितने विद्यार्थी हो गए? 9 चौका 36 विद्यार्थी नहीं हो गए बेटा? इतना हो लिखा है 4। ये 9 है, ये 4 है, ये यानी कि च- विद्यार्थियों की संख्या 4 दिखाई दे रही विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 36। ठीक है, वापिस समझ लो क्या कह रखा था। कह रखा था कि भैया एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना है ना। यहाँ पे पंक्ति की बात चल रही थी, विद्यार्थियों की बात चल रही थी, तो हमने मान लिया कि भैया पंक्तियों में विद्यार्थी हैं x और टोटल पंक्तियां हैं y। अगर विद्यार्थी x हैं, पंक्तियां y हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे?
एक्स वाई हो जाएंगे। फिर क्या बोला, बोला कि भैया पंक्ति में विद्यार्थी कर दो 3 ज़्यादा और पंक्ति कर दो 1 कम। तो 3 ज़्यादा कर दिए 1 कम कर दिए, वहाँ से ये क्वेश्चन आ गई। फिर बोला कि 3 विद्यार्थी कम कर दो, 2 पंक्तियाँ बढ़ा दो। तो वहाँ से तीसरी क्वेश्चन आ गई। इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लिया तो ये 2 इक्वेशन नहीं बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आपस सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। एक्स क्या चीज़ थी, पंक्ति में विद्यार्थी। वाई क्या चीज़ थी, पंक्तियों की संख्या। ठीक है। तो पंक्तियों में विद्यार्थी अगर 4 हैं, पंक्तियों में विद्यार्थी अगर 9 हैं और पंक्तियाँ हमारे पास 4 हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 4 में 36 हो गए। इस तरीके से करना था। कोई डाउट तो पूछ लो बेटा, नहीं आगे बढ़े। आंसर चेक कर लें। आंसर अगर हम चेक करें तो इसका आंसर क्या है, 36 है इसका आंसर। सही है। सनमागिटा कर लोगे। यस खेवरिया सनमागित है। यस सर। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो है ही एनसीईआरटी का ये तो। क्या है कि मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई। खजांची से उसने 50 रुपये 100 रुपये के नोट लेने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात करना है कि 50 और 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए। जो चीज़ पूछी है वही चीज़ मान लो। हम कहेंगे माना 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट क्रमशः एक्स और वाई हैं। ठीक है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या क्या रखा है बेटा, प्रश्न में क्या रखा है जी, 2,000 रुपये निकाल के आई वो। 2,000 रुपये निकाल के आई मतलब 50 रुपये का अगर उसके पास एक्स नोट हैं तो रुपये कितने हो गए टोटल, 50 एक्स हो गए। 100 रुपये के अगर वाई नोट हैं तो रुपये कितने हो गए टोटल, 100 वाई हो गए। है ना। तो टोटल रुपये वो कितने निकाल के आई है, 2,000 रुपये निकाल के आई है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई। समझ गए। दोनों तरफ 50 से डिवाइड मार दो तो जाएगा x+2y बराबर 40। तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। है ना। तथा फिर क्या बोला, फिर बोला इसने, बोला कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। यानी कि x+y 50 रुपये के नोट इतने थे, 100 रुपये के नोट इतने थे, तो टोटल नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, इन दोनों को अपन सोल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही हम करने वाले हैं। ठीक है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दो चाहे तो। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर अगर मैं समीकरण 1 और 2 को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा बेटा, आप इनसे घटा दीजिए। ये हो जाएगा सर, एक्स में से एक्स उठ जाएगा, 2y में से y गया y, 40 में से 25 गया 15, y की वैल्यू आ गई 15। y का मान समीकरण 1 में रख दे या फिर 2 में रख दे, आपकी मर्जी है। तो समीकरण 1 में रख देता हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर मैं y के लिए समीकरण 1 में रखता हूँ तो क्या मिलेगा, x+2 × y बराबर 40। एक्स के लिए कितने आए बेटा, 10 आ गई ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा 50 रुपये के 10 नोट लेके आई है, 100 रुपये के 15 नोट लेके आई है। ये बात आप लिख दीजिए। अतः 50 रुपये के नोट कितने हैं, 10 हैं। तथा दूसरे कौन से थे, 100 रुपये ना, 100 रुपये के नोट वो कितने हैं, 15 हैं। हो गया 100। तभी तो हुआ ना, 50 के अगर 10 नोट है तो तभी तो 500 बना, 100 के 15 नोट है तो 1500 बना, 1500 500 को जोड़ूंगा तभी तो 2,000 बनेगा। ठीक है। और 10 नोट और 15 नोट को जोड़ूंगा तभी तो 25 नोट बनेगा। ऐसे करना था। सन मागिटा यस सर। इस तरीके से करना था। वापस में लीजिए, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट लेके आई है। तो हमने मान लिया कि यार 50 रुपये के एक्स नोट लेके आई है, 100 रुपये के वाई नोट लेके आई है। टोटल रुपये जो उसको मिले 2,000 मिले।
रुपए कैसे होंगे, 50 के अगर वो एक्स नोट लाएंगे तो टोटल पे होगी 50x, 100 के अगर वो वाई नोट लाई तो टोटल पे होगी 100y। इन दोनों का टोटल मारूंगा तो टोटल रुपए वो 2,000 लेके आई है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी बात बोले कि दोनों नोटों को जोड़ेंगे, दोनों नोटों की टोटल संख्या मारेंगे तो 25 आ रहा है। दूसरी इक्वेशन होगी, इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लिया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, वही हमसे पूछी थी। समझा बेटा, कर लेगा, कोई डाउट तो ना है। नो सर। अगला क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, खर्चे का अनुपात इतना है, प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपये बचा लेता है, मासिक आय बतानी है। 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। बोला कि आय का अनुपात इतना है, अगर आय का अनुपात इतना है तो आय कितनी मान लेंगे, 9x 7x ऐसे मान लेंगे। खर्चे मान लेंगे 4y 3y। ठीक है। बचत कितनी होती है, 2,000 रुपये बचत होती है। बचत कब होगी, जब कमाई में से खर्चे उड़ा दोगे तो तब बचत आती है बेटा। यानी कि 9x में से 4y उड़ा के बराबर 2,000 लिख देंगे, 7x में से 3y घटा करके बराबर 2,000 लिख देंगे। दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, पता चल जाएगा वैल्यू। समझा, तो हम कहेंगे माना। दोनों व्यक्तियों की आय क्या क्या मान लेगा, हम्म, दोनों व्यक्तियों की आय क्या मानेगा। एक्स। दिमाग कहाँ जा रहा है बेटा, मैं अभी तो बोला कि दोनों व्यक्तियों की आय मानेगा 9x नौ 7x। एक्स सात है वाई। 7x, अच्छा, 9x 7x मानना बेटा, 7y मत मानियो। क्यों, क्योंकि 9x और 7x मानूंगा तभी तो इनका अनुपात करने पे 9:7 आएगा। तभी तो आप काटेंगे तो यस। x से x कटेगा, तभी तो 9:7 आया। अगर आप 9x और 7y मान लोगे तो कटेगा ही नहीं। समझ रहा है, ठीक है। यस। तो दोनों व्यक्तियों की आय मान ली 9x और 7x, तथा उनके खर्चे कितने मान लेंगे, 4y और 3y। चार हम्म, वाई और 3y। उनके खर्चे मान लेंगे अपन 4y और 3y। ठीक है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या क्या रखा है कि उनकी बचत जो है वो 2,000 रुपये है। बचत कब आती है, जब आप आय में से खर्चे उड़ा दें तभी तो बचत आती है। तो 9x में से 4y अगर मैं घटाऊंगा तो मुझे 2,000 मिल रहा है। ऐसे ही 7x में से 3y उड़ाऊंगा तो मुझे कितना मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, वही हमसे पूछी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समीकरण एक की गुणा करनी पड़ेगी। समीकरण एक की आप गुणा कर दो 3 से, इसकी 4 से गुणा कर दो। 3। तो समीकरण एक की 3 से तथा समीकरण 2 की 4 से गुणा करने पर, अगर मैं समीकरण एक की 3 से और समीकरण 2 की 4 से गुणा कर दूं तो क्या मिलेगा, समीकरण एक की 3 से गुणा कर बता क्या आएगा, 27x 27x। 12y 6,000। यही बात है बेटा, यही बात है। यस सर। बोल नहीं सकते क्या, समीकरण 2 की 4 से गुणा करो, 7 चौका 28x, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, घटा दे बेटा, माइनस प्लस माइनस, 27x में से 28x गया, माइनस का x आ गया, ये कट गया बेटा। 6,000 में से 8,000 आ गया, माइनस का 2,000 आ गया, यानी कि x के लिए कितनी आ गई बेटा, 2000। 2,000 आ गई। x का मान कहीं भी रख दे, मान लेते हैं कि अपन x का मान रख देते हैं समीकरण एक में रख दे। अगर आप x का मान समीकरण एक में रखेंगे, रखियो, 9 × 2,000 माइनस का 4y बराबर 2,000 है, यही बात है। ठीक है, यस सर। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, 9 दूनी 18,000 माइनस का 4y बराबर 2,000, यह जगह माइनस का 4y बराबर माइनस का 16,000, यह आएगा हमारे पास y इक्वल टू 4,000। समझा बेटा, y की वैल्यू 4,000 आ गई और x के लिए कितनी आ गई, 2,000 आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमसे क्या पूछा था, उनकी मासिक आय पूछी थी ना, तो मासिक आय बता दो। अतः दोनों व्यक्तियों की मासिक आय कितनी हो जाएगी बेटा, सर
4 2:4 सर। इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, मासिक आय तो ये थी, कितनी हो जाएगी? एक्स के लिए रख दीजिए, वाई के लिए निकालने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि खर्चे पूछे नहीं थे अगले ने, सिर्फ अपने से क्या पूछा था, आय आय पूछी थी, तो एक्स के लिए से काम चल जाता। लेकिन चलो ठीक है, निकाल दी तो निकाल दी। कितना हो जाएगा दोनों में? 18। 2000 के अपन गुणा कर देंगे 9 से, यानी कि 18,000, तथा 2000 गुणा कर देगा इससे, 2000 की इससे गुणा करिए, कितना आएगा? सर 14,000। यानी कि जो 14। जो उनकी मासिक आय है वो इतनी इतनी है बेटा, समझा? यस सर। यस सर। तो वाई के लिए निकालने की जरूरत थी नहीं, वैसे हमने निकाल दी तो ठीक है, नहीं निकालते तब भी काम चल जाता। नहीं निकाल रहा हूँ मैं, कि जरूरत ही नहीं है, क्यों निकालें, समझे बेटा? हो गया बस। दो व्यक्ति हैं तो उनकी हमने आय मान ली 9 107 x, खर्चे मान लिए 4y और 3y। क्वेश्चन में क्या लिखा था भाई, 2,000 रुपये वो बचा लेते हैं। बचाएंगे कब? जब कमाई में से खर्चे उड़ाएंगे तभी तो बचेगा। तो कमाई में से खर्चा उड़ाया 2,000 बच गया, कमाई में से खर्चा उड़ाया 2,000 बच गया। ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन का अपन सोल्व किया तो एक्स के लिए आ गई 2,000। एक्स के लिए 2,000 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि मंथली ये कमाता है 18,000 रुपये और ये कमाता है हमारा कितना, ये आता है 14,000 रुपये, ऐसा करके। समझ गया बेटा? कर लेगा? यस। यस सर। अगला क्वेश्चन। आंसर देख लूँ? आइए, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल करिए। इसको हल करना है बेटा, 2020 का क्वेश्चन है, आ सकता है। तो गुणा कर लो, क्या आएगा? 2ax 2by a प्लस 4b, इसको ही गुणा कर लो, 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a। ये बात है। हम्म। अब इनको घटाऊं कैसे? आप कैसे, एक काम करो, इसकी b से गुणा कर दो, इसकी a से गुणा कर दो, ताकि ये कट सकें। तो वही करेंगे, समीकरण 1 की b से तथा समीकरण 2 की a से गुणा करने पर। अगर समीकरण 1 के मैं b से गुणा कर दूं बेटा, तो क्या बन जाएगा ये? 2ab x 2b² y ab 4b² बराबर 0। समीकरण 2 की अगर मैं a से गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 2ab x 2a² y ab माइनस 4a² बराबर 0। घटा दो, माइनस 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 प्लस, सोल्व करना जरा, ये कट जाएगा, है ना? इन दोनों में से माइनस का 2y कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा b² प्लस a², ये कट जाएगा। इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बच जाएगा b² प्लस a² बराबर 0। यही बात है बेटा। यस सर। अब इसको और सोल्व करिए भैया, इसको दूसरी तरफ ले जाइए, माइनस का 2y b² प्लस a² इक्वल टू माइनस का 4 b² प्लस a²। इससे ये उड़ा दो, उड़ा दिया तो फिर y के लिए कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख ले, चाहे 2 में रख ले, आपकी मर्जी है। मैं समीकरण 1 में रख लेता हूँ, तो यहाँ में लिख लेता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर मैं y के वैल्यू समीकरण 1 में रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? आप कहेंगे सर रखिए फिर पता चलेगा। 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b, y के लिए 2 रख दे यहाँ पे, तो आ जाएगा सर 2ax माइनस, यहाँ पे 2 रखूँ तो क्या आएगा? 4b। यहाँ a, यहाँ पे 2 रखूँ, अच्छा सिर्फ a, ये तो a और b आ गए ना, a और b कैसे? अच्छा है बेटा, कैसे करूँ? y का मान अगर मैं समीकरण 1 में रख दूँ तो समीकरण 1 में रखने में तो यही बन रहा है। हाँ तो बंद हो गया, 4b से 4b उड़ गया, यहाँ से a की, यहाँ से x ले निकालू, क्या आएगी? 2ax
इक्वल टू माइनस का ए, एक्स के लिए कितनी आ जाएगी, ए से ए उड़ा दे, माइनस का 1/2 आ जाएगी। समझा? तो इस तरीके से हमने एक्स और वाई के लिए फाइंड आउट कर ली। क्लियर है? 2023 में क्वेश्चन आया था, इसलिए इसको ध्यान से कर लें। ये दोनों समीकरण थी, इन दोनों समीकरणों को हमने सबसे पहले कोफिशिएंट बराबर करे। यहाँ पे 2x लिखा था, यहाँ पे 2bx लिखा था, तो इसके मैंने b से गुणा कर दी, इसके मैंने a से गुणा कर दी। जब मैंने इसकी b से गुणा करी, इसकी a से गुणा करी, तो कुछ ऐसे बन गया। फिर मैंने घटा दिया बेटा, घटाया तो फिर यहाँ से y की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, कहानी खत्म हो गई। कर लेगा? यस सर। कोई यस डाउट? सर। चलो आंसर देख लें। बिल्कुल सही है। ये आप खुद से करिएगा बेटा, कर लोगे? यस सर। सेम यस ऐसे है, सर। सेम ऐसे इसकी क्या से गुणा कर देना, इसके पी से गुणा कर देना, ताकि घटा पाए, घटाने के बाद कहानी खत्म हो जाएगी। अब आ जाइए आप इस क्वेश्चन पे। हमें निम्नलिखित समीकरणों को सॉल्व करना है। 3/2x, ये 2024 का क्वेश्चन है, अभी अभी आया था। 5/3y बराबर -2। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दूसरी क्वेश्चन क्या है, x/3 y/2 13/6। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करें, एलसीएम आ गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9x, 5 दूनी 10 बराबर -2। ये हो जाएगा 9x -10y बराबर -12। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा 2x + 3y बटे में 6 बराबर 13/6। 6 से 6 कट गया, ये आएगा सर 2x + 3y बराबर 13। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। समझे? समीकरण एक ये है, समीकरण 2 ये है। इनको आपस में सॉल्व करके एक्स वाई के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेगा? हम्म, समीकरण एक की आप गुणा कर दो दो, 2 से। 2 से, और समीकरण 2 की गुणा कर दो 9 9 से। अगर मैं समीकरण 1 की 2 से गुणा कर दूं, समीकरण 2 की 9 से गुणा कर दूं, तो क्या बन जाएगा बेटा, बता। 18 हम्म -20y हम्म बराबर -24। इसकी 9 से गुणा कर दे, क्या बन जाएगा? 18 हम्म + 27y हम्म बराबर 13 117। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया बेटा। -20 -27 -47 हो गया। -24 -117 कितना हो गया? 7 4 11, एक आंसर ऊपर, 11 12 13 14, -141 हो गया। वाई किलो कितनी आ गई? 3 आ गई। वाई का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे, आपकी मर्जी है। मैं 2 में रख लेता हूँ, छोटा लग रहा है। तो वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम वाई के लिए समीकरण 2 में रख दें तो क्या मिलेगा बेटा? हम्म वाई के लिए 3 है ना, 3 तिया 9, तो एक्स की कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी जी। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तभी तो 13 बनेगा। तो एक्स और वाई के लिए कितनी आ गई? 3 और 2 आ गई। लिख दें, अतः एक्स बराबर 2, वाई बराबर 3 है। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस। यस सर। ऐसे करना था। इसको समीकरण 1 मानना, इसको समीकरण 2 मानना। समीकरण 1 की 2 से गुणा कर दी, समीकरण 2 की 9 से गुणा कर दी। उन दोनों को हमने घटा दिया, घटाया तो वाई के लिए आ गई, एक्स के लिए आ गई। एक्स और वाई के लिए आते ही हमने यहाँ लिख दिया एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3 है। क्लियर है? कर लोगे? कोई डाउट तो ना है? कर लेगा? नो सर। यस सर। ठीक है, आंसर चेक कर लें। आंसर ठीक ही पाएगा, 2 और 3 है, ठीक है। इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा सेम ऐसे ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी आसान है। क्या बोला अगले ने? ये हो जाएगा सर। कर रहे थे बेटा, 2024 में आया था। सर हो जाएगा सर ये।
4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है। 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है। कुर्सी और मेज का मूल्य अलग अलग करके ज्ञात करें। कैसे करोगे वो बताओ। कुर्सी का एक्स मान लेंगे और मेज का एक्स मान लेंगे। माना कुर्सी का मूल्य है जी x, मेज का वाई। तथा मेज का मूल्य है y। पहला समीकरण बन जाएगा 4x 4x। प्लस 7y बराबर 360। हम्म। और दूसरा बन जाएगा 6x प्लस 10y बराबर 520। यही बात है। यस सर। काटा पिटाई करो। एक काम करो, जिसमें करते। से कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लो चाहे तो, है ना। या फिर गुणा करनी पड़ेगी। इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ। 2 कॉमन लेगा क्या आएगा। हम्म। अब बोल नहीं रहा। दोनों तरफ 2 से भाग कर देना। ये हो जगह। यस यस सर। सर। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 की किससे गुणा करेंगे। 3 से। ठीक। तथा समीकरण 2 की किससे गुणा करेगा। 4 से। तभी तो बात बनेगी। यस सर। समीकरण 1 की 3 से गुणा करेगा तो क्या बनेगा बेटा। करते हैं 12x प्लस 21y बराबर 18 हम मिलाई 1 18 9। यस सर। सही था सर। 3 से गुणा करें बेटा। 3 3 के 18 आगे से कर देना उन्हें। अच्छा। 1 10 आएगा। समीकरण 2 की 4 से गुणा करियो। 4 3 12 4 5 20 5 के 5 5 दूनी 10 10 हाँ फिलाई 1 5 6 30 30 जी। ये कट गया। y बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। सर हाँ जी। 5 6 का 30 होता है। 4 की गुणा करिए ना बेटा। चार अच्छा। ठीक है। y की वैल्यू 40 आ गई। y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे, आपकी मर्जी है। समीकरण 2 में रख लेता हूँ। तो y के लिए समीकरण 2 में रखो तो क्या बनेगा। हम्म। समीकरण 2 है सर 3x प्लस 5y बराबर 260। सर 20। देख लेते हैं। 5 × 40 बराबर 260। 3x प्लस में 5 चौका 20 बराबर 260। 3x बराबर आ जाएगा 60 के। x के लिए कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। लास्ट में कंक्लूजन जो लिख के आए। अगले ने क्या पूछा है। अगले ने पूछा कुर्सी और मेज का मूल्य। कहेंगे अतः एक कुर्सी का मूल्य कितना बेटा। 20 रुपये। देखिए कितनी सस्ती है। तथा मेज का मूल्य कितना बेटा। 40 40। रुपये। इस तरीके से हमने कर दिया। क्लियर है, कर लोगे। 2 इक्वेशन बन गई, काटा पिटाई करिए, आंसर आ गया। ठीक है। यस सर यस ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये आया था 2019 सर। में, 20 में, 23 में, 24 में। बहुत बार क्वेश्चन आया था ये, और आते भी हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। 24 में भी दे यस रखा है, सर। जबकि ये हट चुका है। ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो हट चुका है। नहीं हट चुका। यस। चार पॉइंट यस तीन सर का क्वेश्चन ओल्ड है। लाइन से ओल्ड आता है। एनसीईआरटी है, लेकिन फिर भी 2024 में चिपका रखा है। 2 अंकों की एक संख्या है एवं इसके अंकों को पलटने पर बनी एक संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा। हम्म। सर हम्म। एक एक्स मान लेंगे और एक एक्स प्लस 1। भाई इतने बार क्वेश्चन करा दिया, गधों के पास अभी भी दिमाग नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इकाई का अंक दहाई का अंक लिखते हैं। कराया नहीं था। यस सर। इकाई का अंक x है और दहाई का अंक कितना है, y है। वही। इसके बाद क्या लिखते हैं बता। हैं वैसे चौड़े हो रहे हो, क्लास में आते नहीं हो। हैं तुम्हें लगता है कि तुम सर वो हो जाओगे। हाँ बोल। क्या लिखते हैं। 10y प्लस x बराबर 66। यहाँ पे क्या लिखूं, संख्या लिखूंगा। सर। यस सर।
एक्स वाई। रोज की रोज आओगे ना तभी तो दिमाग में रहेगा, नहीं भूल जाओगे बेटा। मैथ ऐसे ही होता है, 10 दिन में भूल जाता है आदमी। अब क्या लिखेंगे, अच्छा अंकों सर। को पलटने, अंकों को पलटने पे बनी संख्या। अंकों को पलटने पे बनी संख्या कौन सी हो जाएगी, 10x + y। अब प्रश्नानुसार आएंगे, ऐसा क्वेश्चन था ये, समझे। यस सर। ठीक है, तो प्रश्न में क्या क्या लिखा है, प्रश्न में क्या लिखा है सर, संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। मतलब इस इन दोनों को जोड़ूंगा तो 66 आ रहा है, यही बात बोल की है। यस सर। जोड़िए जरा, 10x में x जोड़ेगा तो कितना आएगा, 11x। 10y में y जोड़ेगा तो कितना आएगा, 11y बराबर 66। सोल्व कर इसको, x + y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। दूसरी बात क्या बोल की है कि अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर कितना बेटा, 2 दो। है, यानी कि x में से y घटाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। दो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले। कैसे सॉल्व करूं, जोड़ दो या घटा दो, आपकी मर्जी है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूँ, जोड़िए क्या आएगा, हम्म आपके x में x जुड़ेगा 2x आएगा, y में -y जुड़ेगा कट जाएगा, 6 में 2 जुड़ेगा 8 आएगा। x के लिए कितनी आ गई, 4 हाँ। आ गई। अब अगर x के लिए 4 है तो y के लिए कितनी हो जाएगी, छः। x का मान समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, आपकी मर्जी है। समीकरण 1 में रख लेता हूँ, समीकरण 1 में रखेगा तो x के लिए अगर 4 है तो y के लिए कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी आएगी, दो। 2 दो। आएगी। समझा। तो x के लिए 4 होगी, y के लिए 2 होगी, तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, हम्म सर हम्म 4 और 4 + 20। 4 प्लस में 10 × 2, 20 और 4 24। अंकों को पलटने वाली संख्या क्या हो जाएगी, दोनों लिख दिया करो ताकि 42। गड़बड़ी ना हो। कितनी हो जाएगी, 42। 42। यानी कि ये हमारे पास आंसर आ गया, या तो संख्या 24 होगी या 42 होगी। समझा कि नहीं समझा, सौरभ, यस सर। क्या नाम है, सम्राट। यस सर। इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया, संख्या ये बन गई, अंकों को पलटने पर संख्या ये बन गई। ये बात बोल की थी, ये बात बोल की थी। इन दोनों क्वेश्चन को अपन सोल्व किया, x और y की वैल्यू आ गई, कहानी खत्म हो गई। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए ना तो ऐसे ऐसे लिखना ही लिखना है, याद रख लो इसको। बहुत बार क्वेश्चन आ लिया, एग्जाम में भी आएगा। आज के इतना ही है, इसका एक पार्ट और बनेगा, उसके अंदर बचे क्वेश्चन कराएंगे। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आएंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन था, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। विद्यार्थियों की संख्या ये, फिर एक घटा दो, एक जोड़ दो, एक घटा दो, एक कर दो, दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, ये आ गया, फिर ये आ गया, इन दोनों इक्वेशन सोल्व किया, वैल्यू आ गई। फिर ये वाला क्वेश्चन था, ये तो आसान ही था, कि ये बहुत बार आ भी चुका है, कि भाई 50 और 100 रुपये के नोट थे, 2 हजार मिले, तो एक इक्वेशन ये बन गई, टोटल नोट 25 थे, एक इक्वेशन ये बन गई, सोल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। फिर ये वाला क्वेश्चन भी आसान था, 9x 7x हो गया, 4y 3y हो गया, बचत इतनी तीन थी, सोल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, रख दिया और पता चल गया कि भाई मासिक आय क्या है। ये भी आसान ही था, यहाँ पे 20 से गुणा कर दी, यहाँ पे a से गुणा कर दी ताकि काट पाएँ, काटा और आंसर आ गया। ये खुद से करना था आपको, ये भी आसान था, इसमें कोई समस्या थी नहीं, ये खुद से करना था, ये तो आसान था ही, है ना। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्स का इकाई का अंक दहाई का अंक कैसे मान के करना है, हो गया बस, कर लेंगे, ये कोई डाउट तो नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है सर, कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ठीक है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है ये बताओ। जो चीज़ पूछी है ना उसी को मान लो। वर्तमान उम्र पूछी है तो हम मान लेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु कितनी मान लो, एक्स। x वर्ष, यस सर। और पुत्र की वर्तमान आयु ये कितनी मान लो। वाई वर्ष। अब प्रश्न में क्या क्या लिखा है, प्रश्न में क्या लिखा है कि भैया जो पिता है ना वो पुत्र का 7 गुना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर हो जाएगा 7y के। यस सर। बोला कि 2 साल पहले, 2 साल पहले की बात अगर बोल दी तो दोनों में से 2 2 साल घटाने पड़ेंगे ना। यस सर। तो
दोनों में से 2 2 साल घटाता हूँ, तो जो पिता था वो पुत्र का 13 गुना था। कितने गुना था? 13 गुना। 13 गुना था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। एक्स माइनस 2 बराबर 13y माइनस का 26। 13y इस तरफ लिया बेटा, तो एक्स माइनस 13y बराबर माइनस का 24। ठीक बात है, ये यस हो सर। गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दे बेटा। तो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, अगर मैं समीकरण 1 का मान 2 में रख दूंगा तो समीकरण 2 क्या बन जाएगी बेटा? 7y माइनस 13y बराबर -24। यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 6y बराबर माइनस का 24। y की वैल्यू आ जाएगी 6 चौका 24, 4 आ गई। ये जो y की वैल्यू आई है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में, रखने पर अगर मैं समीकरण 1 में रख दूंगा तो ये आ जाएगा x बराबर 7 इंटू 4, यानी कि x बराबर 7 चौका 28। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो पिता की आयु है वो है 28 वर्ष। अतः पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष। हम्म, आप देखो तो 7 गुनी तो है, 7 चौका 28 है ना, तो ये चीज़ थी। ठीक है, ऐसे करना था। वर्तमान आयु पूछी थी तो वही मान ली, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। पहली बात थी कि जो पिता है वो पुत्र का 7 गुना है। दूसरी बात थी कि 2 साल पहले पिता जो था वो पुत्र का 13 गुना था, तो ये इक्वेशन यहाँ से बन गई, इक्वेशन यहाँ से बन गई बेटा। इन दोनों इक्वेशन का आपस में सोल्व किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, और जैसे हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई ये हमारे पास आंसर हो गए। समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ गए। ये क्वेश्चन आया था 2023 में, 2025 में भी आने की संभावना पूरी पूरी है बेटा। तो इसको यस आप सर। अच्छे ढंग से समझ लें, और जैसे लिखवा रहे हैं प्रॉपर ढंग से लिख के आएँ। एग्जाम में बस सीधा लिखें, है ना। ये जो मैंने साइड बाय साइड लिखता हूँ ना वो एग्जाम में आपको नहीं लिखना, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इनको सोल्व करना है। इनको सोल्व करने के अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि आप 1/√x 1/√y इनको p और q मान लो फिर सोल्व कर लो, वो भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली सोल्व करवा रहा हूँ। हमें देखा है 4/√x प्लस में 3/√y बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 है 8/√x माइनस का 9/√y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जो इक्वेशन 1 है उसके 2 से गुणा करके उसमें से इक्वेशन 2 घटा दे। हम क्या करेंगे, 2 की समीकरण 1 से गुणा करेंगे और फिर क्या कर देंगे, समीकरण 2 घटा देंगे। घटा देंगे। ठीक है, तो 2 की समीकरण 1 से गुणा करिए, आप कहेंगे से आएगा 2 चौका 8, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। इसमें से समीकरण 2 घटाना है, समीकरण 2 लिख देता हूँ। 8/√x माइनस का 9/√y बराबर 1, घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया वैसे ही। 6 और 9 हो गया 15, 15/√y, और 5 6 में से 1 गया 5। इसको नीचे ले आता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 3/√y, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 9/y। 9 बराबर क्या आ गया, y आ गया। वाई। इसको समीकरण 1 में रख लो। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, ये है जी 4/√x प्लस में 3/√y बराबर 3। 4/√x प्लस में 3 में √y कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा जी हमारे पास 3 बराबर 3। 3 एकम 3, एक को उस तरफ भेज देता हूँ, तो 4/√x बराबर 2। 2 नीचे लेता हूँ, √x ऊपर ले जाता हूँ, 4/2 बराबर √x। ठीक है, तो √x बराबर 2 आ गया,
तो एक्स के लिए कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। यस सर। तो इस तरीके से हमने वाई और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आप चाहें तो एक्स और वाई की वैल्यू को इसके अंदर रख के वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू मैं 4 रख दूँ और वाई की वैल्यू मैं 9 रख दूँ, तो 4 का रूट तो 2 हो गया, 2 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा, 2 और 1 3 ही तो होते हैं। समझा बेटा। अब ये यस जो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू है ना, उसको आप लास्ट में लिख दिया करें इकट्ठे बना करके। अतः एक्स बराबर 1, सॉरी एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 9 है। समझा बेटा, कर लेगा यस ऐसे। सर। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। हमने क्या किया, कोफिशिएंट सेम करने के लिए इसको 2 से गुणा करके ये घटा दिया, घटाया तो हमारे पास वाई की वैल्यू ये आ गई, उसको 1 में रख दिया, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स और वाई की वैल्यू हो गई, कहानी ख़त्म। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है। यस सर। सेम ऐसे ही है। सेम करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, इसकी -5 से गुणा कर सकते हो। -5 से क्यों करनी है, हाँ ठीक है, -5 से, चाहे इसकी एक काम करो, इसकी 4 से कर लो, इसकी 3 से कर लो, गुणा करके सेम ऐसे ही बनेगा, खुद ब खुद कर लेना। ये 2022-23 में आया हुआ है, तो इस टाइप का क्वेश्चन 2025 में आने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है बेटा। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। यस सर। दो संख्याओं का जो अंतर है वो है 2, उनके वर्गों का योग है 34। ठीक है, तो दो संख्याएं अपन मान लेते हैं। माना दो संख्याएं क्या हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या क्या है कि इनका अंतर 2 है बेटा, ठीक है, और इनके वर्गों का योग 34 है। इनके वर्गों का योग एक्स कितना है माइनस वाई बराबर ना, योग है, योग 34 है। ठीक है, 34। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो समझो। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस नहीं, एक्स माइनस का लिखता हूँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में 2xy, ऐसे लिख दूँ बेटा। क्यों जी, अगर आप इसको खोलोगे तो यही बनेगा, देखो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2xy होता है, प्लस 2xy जानबूझ के कर यस। दिया, तो माइनस का 2xy प्लस का 2xy कट के बनेगा तो अल्टीमेटली यही ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस सर। समझ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखना चाहें तो ऐसे ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, देखो एक्स माइनस वाई की वैल्यू तो हमें पता है ही, एक्स माइनस वाई की वैल्यू तो मुझे पता ही है, तो इसके लिए यहाँ पर रख देता हूँ, बराबर 34 तो है ही। रीज़न लिख देना कि भैया एक्स माइनस वाई की वैल्यू सजी 2 थी। ठीक है, नहीं तो समीकरण 1 से लिख दो चाहे, यहाँ पे आप 34 लिखें, 4 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 2xy इक्वल टू 30। एक्स वाई के लिए कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। 15। ठीक है, यस सर। दो अंक बताओ जिनको घटाने पे तो 2 आ जाए, गुणा करने में 15 आ जाए, 5 और 3, अब बनेगा बात। समझ बेटा। यस सर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखियो, क्या बनेगा बेटा, आप कहेंगे सर 2 + y प्लस वाई इंटू और वाई वाई। बराबर 15। यस सर। सॉल्व करते हैं, ये आएगा 2y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 15, 15। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0। सही बात है। यस सर। दो अंक बताइए जिनको जोड़ने पे 2 आ जाए, गुणा करने में -15 आ जाए। 5 - 3। 5y माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर 0। 0। तो ये y आ गया जी, अंदर बच जाएगा y+5, यहाँ पे भी y+5 बचना चाहिए, माइनस का 3y बराबर 0, इस जगह y+5 y - 3 वाई। बराबर 0। y के लिए कितनी आ जाएगी, माइनस का 5 और 3। 3। समझ गया बेटा। यस सर। y के लिए -5 भी हो सकती है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू, अगर y के लिए -5 और 3 है तो x के लिए कितनी हो जाएगी बेटा, x y के लिए -5 यहाँ रखियो, -5 अगर यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, +5 -3 हो जाएगा x के लिए।
और y की वैल्यू 3 यहाँ रखिए बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। अतः दो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, -5 -3, या फिर क्या लो -3 और -5 तथा 3 और 5 हैं। समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, तो दो संख्याएं जो हैं या तो ये होंगी या ये होंगी। समझ गया बेटा? तो दो संख्याएं या तो ये होंगी या ये होंगी। अगर धनात्मक संख्याओं की बात करता तब तो सिर्फ हम इस को ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है। क्लियर है? वापस समझ लो, यस दो सर। संख्या हमने मान लिया x और y, इन संख्याओं का अंतर था 2, इनके वर्गों का योग था 34। वर्गों के योग को हम ऐसे ऐसे लिख सकते थे, वहां से हमारे पास ये चीज़ बन के आई। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व करना था। समीकरण एक में से वैल्यू निकाल के समीकरण दो में रख दी, रखी, तो फिर वहां से हमारे पास y की ये वैल्यू आ गई। अगर y की ये वैल्यू है तो x की क्या वैल्यू होगी, y की वैल्यू अगर -5 है तो x की वैल्यू -3 होगी जी, y की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू 5 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि दो संख्याएं जो -3 5 -3 और -5 हो सकती हैं, या फिर 5 और 3 हो सकती हैं। समझा? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है भाई? नो सर। खेवड़िया, समझ में आ गया? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी आया था, इस साल भी आने की संभावना है। बोला कि ऋतु जो है वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी ठहरे हुए पानी में, ठहरा हुआ जो पानी है उसमें तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करिए। जो चीज़ पूछी है ना उसी को मान लीजिए। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धारा की चाल यस सर। धारा की चार। चाल ये हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा जी, तो ऋतु की धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चार। अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है बेटा अनुकूल में, है ना। यस सर। भाई ऋतु भी इसी डायरेक्शन में बह रही है, धारा भी इसी डायरेक्शन में बह रही है, तो ऋतु जब धारा के अनुकूल बहेगी तो उसकी स्पीड बढ़ नहीं जाएगी, तो वही इसमें होगी, ठीक है बेटा। यस सर। और ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल, ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, घट जाती है बेटा, तो हम क्या एक्स कहेंगे, माइनस वाई किलोमीटर हाँ x - y किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा, ठीक है। अब यस सर। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि धारा के अनुकूल अगर चलेगी तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। तो ऋतु अगर धारा के अनुकूल चलती है तो 2 किलोमीटर में कितना तैर सकती है, 2 घंटे में कितना तैर सकती है, 20 किलोमीटर। यस दो सर। घंटे तो समय हो गया, 20 किलोमीटर क्या हो गई, यस। दूरी हो गई, है ना। तो हमें एक यस सर। फॉर्मूला पता है बेटा कि दूरी बटा चाल बराबर होता है समय के, ये बात पता है ना। यस सर। दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। अगर वो धारा के अनुकूल चलेगी तो उसकी चाल कितनी है, चाल तो हमें मालूम ही नहीं है। हाँ ये बात का पता है कि भाई वो समय कितना लेगी, 2 घंटे लेगी, यही बात है बेटा। यस सर। ये बात हमें कब पता है, धारा के अनुकूल पर, है ना। अब धारा के अनुकूल की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जब वो यस सर। धारा के अनुकूल चलेगी तो 20 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में कवर अप कर लेगी, यही बात है बेटा, यस सर। ठीक है। अच्छा चाल भी तो हमें मालूम है ही, धारा के अनुकूल की चाल कितनी है बेटा,
एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 बराबर एक्स प्लस वाई। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गई? यस। अब बात करते हैं धारा के प्रतिकूल की। धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल फॉर्मूला क्या लगाएंगे? दूरी बटा चाल बराबर समय। धारा के प्रतिकूल उसकी दूरी कितनी है बेटा? धारा के 4 2 किलोमीटर। घंटे में 4 किलोमीटर। चाल कितनी है? एक्स माइनस वाई। और समय कितना ले लिया? यस। 2 घंटे। सोल्व 2 करिए जरा घंटे इसको। 2 बराबर एक्स माइनस वाई आ गया। सेकंड से मतलब। समझ में आ गई? इन दोनों यस। समीकरणों को आपस में सोल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दे बेटा। तो x में x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा। y में माइनस वाई जुड़ेगा तो वो तो कट जाएगा जी। और 10 में 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 12। यानी कि x के लिए कितनी आ गई? 6 आ गई। इसका मान समीकरण 1 में रख दे तो y के लिए कितनी आ जाएगी? हम्म छः एक वाई 4 आएगी। 4 आएगी। अतः लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिख के आए। एक्स और वाई क्या है हमारे? एक्स और वाई स्थिर जल में 4, धारा की चाल ये है ना। तो हम कहेंगे यस। अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल कितनी हो जाएगी बेटा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यस। धारा की चाल कितनी है बेटा? वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ गई बेटा? यस। ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल ये है, धारा की चाल ये है। धारा के अनुकूल अगर चलेगी तो उसकी चाल ये हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल चलेगी तो उसकी चाल ये हो जाएगी। जब वो धारा के अनुकूल चलती है तो ये इक्वेशन बन गई, धारा के प्रतिकूल चलती है तो ये इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व किया तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर था। कर लेगा बेटा? यस। कोई डाउट तो ना है? नो सर। बस हो गया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। कर लेंगे अगला क्वेश्चन। यस। बोला कि एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई 2 मीटर कम। इसकी लंबाई में अगर मैं 2 मीटर की कमी कर दूं, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दूं, तो इसका क्षेत्रफल जो है 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। अच्छा, लंबाई में 2 मीटर बढ़ा दूं, चौड़ाई में 3 मीटर कम कर दूं, तो क्षेत्रफल जो है 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाएगा। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे, माना आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई मान लेगा। मैदान की लंबाई, लंबाई कितनी मानो बेटा? x मीटर मान लो जी। और चौड़ाई कितनी मान ले बेटा? y मीटर मान लो। तो एक्स एक्स मीटर। बहुत यस सही हुआ सर। बेटा। ठीक है। वाई हाँ मीटर। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। आयताकार मैदान की जो लंबाई है वो x मीटर मान ली, चौड़ाई y मीटर मान ली। अब क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है? क्वेश्चन ने क्या रखा है कि भाई लंबाई में तो 2 मीटर की कमी कर दो। लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दी, चौड़ाई में 2 मीटर बढ़ा दो, चौड़ाई में 2 मीटर बढ़ा दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो क्षेत्रफल है, अगर लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि एक्स वाई। तो जो क्षेत्रफल है उसमें 10 मीटर जो बढ़ जाना है। समझा? लंबाई 2 कम कर दे, यस। चौड़ाई 2 बढ़ा दे, तो जो क्षेत्रफल था ना, क्षेत्रफल तो एक्स गुना वाई होगा, वो 10 बढ़ जाना है। ये बात होगी। इसको सॉल्व करिए जरा एक बार। ये आएगा सर एक्स वाई प्लस में 2x माइनस 2y माइनस 4 बराबर एक्स वाई प्लस 10। एक्स वाई से एक्स वाई वैसे कट गया और इसको आप दूसरी तरफ भेज दो तो 2x माइनस 2y बराबर 14, यानी कि x माइनस वाई बराबर आ गया 7 के। बात समझ में आ गई बेटा?
यस सर। फिर क्या बोला अगले ने, अगले में भाई लंबाई में 2 मीटर बढ़ा दे, चौड़ाई में 3 कम कर दे। लंबाई में 2 बढ़ा दो भैया, चौड़ाई में 3 कम कर दो। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा जो क्षेत्रफल है वो 45 मीटर एक्स स्क्वायर कम हो जाना है। सही बात है। माइनस, यस सर। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स की वाई से गुणा कर दे, माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 6 बराबर एक्स वाई माइनस 45। एक्स वाई से एक्स वाई वैसे कट जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 2y इक्वल टू माइनस का 6 उस तरफ जाके प्लस का हो जाना है, तो माइनस का 45 प्लस का 6 माइनस का 39 हो गया। क्लियर है। यस सर। ये दो समीकरण हमारे पास बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इन दोनों समीकरणों को आपस में सोल्व कर लेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। अब समीकरण 1 की गुणा कर देता हूँ -3 से, है ना। -3 गुणा समीकरण 1 कर देता हूँ और उसमें से समीकरण 2 जोड़ देता हूँ। समझा। यस सर। तो अगर मैं -3 की इसके साथ गुणा करूंगा तो कितना बनेगा बेटा, माइनस का 3x माइनस, यस सर, प्लस प्लस, 3y माइनस का 21। यही बात है बेटा। और समीकरण यस 2 सर। क्या है, माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 39। इन दोनों को अपन जोड़ रहे हैं, जब जोड़ते हैं तो निशान चेंज नहीं करते, घटाते हैं तो नहीं चेंज होता है। समझा। यस ठीक है। जोड़ेंगे तो फिर बेनिफिट क्या होगा, है घटाना ही पड़ेगा बेटा, घटाएंगे तभी काम चलेगा। नहीं समझा। यस सर। घटाऊंगा तभी तो कटेगा, नहीं तो कटेगा ही नहीं। हाँ यस सर, माइनस। हाँ तो प्लस लिख दो, माइनस लिख दो, प्लस लिख दो। ये तो कट गया, 3y में से यस 2y गया y, माइनस वाई, का 21 प्लस का 39, कितना गया, 9 से गया 8, 3 में से 2 गया 1। सही बात है बेटा। यस सर। ये जो y की वैल्यू आई है इसको समीकरण 1 में रख दे। तो सर ये 18 माइनस का नहीं होगा? प्लस का होगा बेटा, माइनस का 21 प्लस का 39, 39 पड़ा है ना। यस सर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर मैं y के लिए समीकरण 1 में रखता हूँ तो आ जाएगा x माइनस 18 बराबर 7। x के लिए कितनी आ जाएगी, 18 में 7 जोड़ दे, 18 में 2 जोड़ेगा 28, 28 में से 3 उड़ा दे 25, यानी कि x के लिए 25 होगी और y के लिए कितनी हो गई, 18 हो गई। समझ में आ 18। गई। यस हमसे सर। अगले ने क्या पूछा, हमसे क्षेत्रफल पूछा अगले ने। अतः मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे बताएगा, 25 गुणे 18। 25 दाएँ 250, 25 अट्ठा 200, 450 आ गया वर्ग मीटर। समझा बेटा। तो यस मैदान का सर। क्षेत्रफल इतना है। रिकैप कर देते हैं, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ये मान ली, बोला कि 2 कम कर दे 2 बढ़ा दे, क्षेत्रफल 10 बढ़ जाएगा। इक्वेशन आ गई। 2 ज़्यादा कर दे 3 कम कर दे, क्षेत्रफल घट जाएगा। इक्वेशन 2 आ गई। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लिया, घटा जोड़ करके जैसे भी था, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आंसर चेक कर रहा हूँ। 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष दूरी बस द्वारा तय करता है, तो 4 घंटे लगते हैं अगले को। समझा। यस सर। तो बोला कि यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष दूरी बस से तय करे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात करनी है। जो चीज़ पूछी है ना वही चीज़ मान ले। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लेगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसे ही बस की चाल क्या हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार। क्या बोल रखा था कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहा है, रेलगाड़ी की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो टाइम कितना लग गया, 60 बटा x, दूरी बटा चाल के हिसाब से। शेष दूरी जो है यस। बस द्वारा, शेष दूरी बस की 240, वो जा रहा है y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो समय कितना लग गया, इतना लग गया। इसमें इतना घंटा लग गया, इसमें इतना घंटा लग गया, टोटल घंटे कितने लग गए उसको, 4 घंटे लग गए जी। यही बात है। ठीक है। यस। दोनों तरफ 60 से डिवाइड, 60 से क्यों, दोनों तरफ डिवाइड करना चाहो दोनों तरफ डिवाइड भी कर लो, नहीं करो तब भी चल जाएगा, बाद में देखेंगे डिवाइड डिवाइड का चक्कर। अच्छा फिर क्या बोला, बोला कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से,
100 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया, रेलगाड़ी की चाल इतनी थी तो इतना घंटा लग गया। अच्छा 200 किलोमीटर जो है, बचा हुआ 200 किलोमीटर वो बस से गया, बस की चाल इतनी थी तो इतना घंटा लग गया। ये भी घंटे में है, ये भी घंटे में है, दोनों घंटों को जोड़ोगे तो जो आंसर आएगा वो भी घंटे में होना चाहिए, है ना बेटा। यस अब क्या बोल रहा है कि 10 मिनट यस एक्स्ट्रा लगी, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगी तो यानी कि ये 4 घंटे थे, इसमें लगे 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 4 घंटे 10 मिनट को कुछ कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा बेटा। 10 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं ना, इसलिए। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको 60 से भाग कर देता हूँ। कितना आएगा बेटा, 1/x, 4/y बराबर 1/में 200। अच्छा 15। यही बात है बेटा। यस अगर मैं दोनों तरफ 1/60 से गुणा कर दूं तो यही तो आएगा। ठीक है, यस अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये जगह 100/x, 200/y बराबर 0 से 0 कट के 6 को 24 से 25, 25/6। दोनों तरफ 25 से डिवाइड कर दे, करियो क्या बनेगा, 25 चौका 100, 25 अट्ठा 200, 25 से कम 25। यही बात है बेटा। अब इन यस दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इनको करते हैं सॉल्व। तो कैसे करेंगे, समीकरण 1 की 4 से गुणा कर दे, इसमें समीकरण 2 घटा दे। 4 गुणा समीकरण 1 करा, इसमें से समीकरण 2 घटा दिया। इसकी 4 से गुणा करना जरा एक बार। 4/x हम्म प्लस 16/y बराबर 4/15। इसमें से समीकरण 2 घटा दे बेटा। 4+x प्लस 8/y बराबर 1/6। माइनस माइनस निशान चेक। माइनस, ये कट गया। 16y में से 8y गया तो 8y बच गया। 4/15 में से 1/6 घटाइए जरा, 15 6 90, 6 को 24, 6 कम 6 और 3 बच गया, 15। 24 में से 15 घटाइए बेटा, 9, 9/90। यही बात है। यस 10 यानी कहने का मतलब कि y के लिए कितनी आ गई, 80 आ गई। 80। यस क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो y का मान कहीं भी रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो y के लिए समीकरण 1 में रखने पर, रखने समीकरण 1 में रखेगा तो क्या बनेगा बेटा, 1+x प्लस 4/80 बराबर 1/15। 4 एकम 4, 1/20 हो गया इसके लिए। तो 1/x कितना हो जाएगा, 1/15 माइनस 1/20। 20। तो 1/x कितना आ जाएगा, एलसीएम लियो, 15 दूनी 30, 300 ले। ठीक है, तो 20 हो गया, और ये हो जाएगा 15 पे। 1/x कितना आ गया बेटा, 5/300। 300। 5 6 का 30, 60। एक्स के लिए कितनी आ गई, 60 आ गई। 8। एक्स और वाई की जो वैल्यू आई हैं इनको हम रख देते हैं यहाँ पे। रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी हमारे पास 60 और बस 60। की चाल हो जाएगी 80। अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्लियर है। यस वापस मान लीजिए, रेलगाड़ी की चाल एक्स, बस की चाल वाई, ये बात क्या रखी थी, तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। फिर ये बात क्या रखी थी, यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व किया थोड़ा सा गुना भाग कर करवा के, तो वाई के लिए आ गई बेटा, और एक्स के लिए हमारे पास ये आ गई। इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल ये हो जाएगी, बस की चाल ये हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। ऐसे करना था, आंसर चेक कर रहे हैं, यही है।
तो इस तरीके से हमारे चैप्टर निपटता है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। खैरियत समझ में आ गया बेटा? यस सर। सम्राट समझ में आ गया भाई? यस सर। सो तो नहीं गया बेटा? नो सर। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हो चुके हैं। इसकी पूरी टोटल वीडियो जो है वो आज शाम 8 बजे आ जाएगी। देखनी हो तो देख लीजिएगा। पीडीएफ अभी अपलोड, पीडीएफ भी आज शाम को आएगी 8 बजे पूरी बन के। ठीक है, रफ और फेयर में काम सुन Yes. लीजिए। रफ में क्या दिया था बेटा? सर 4.3 पुरानी प्रश्नावली दिया था सर, मैंने नई का कर लिया। पुरानी करनी थी ना। सर मैं आज कर लूंगा उसको भी। और किस किसने करा काम? मैंने किया है सर। और खेवरिया किया सर है? मैंने नहीं किया। नो सर। क्यों? सर पेपर चल रही थी, उसमें टाइम नहीं लगा सर। रफ का काम सुनिए। अ, अभी पेपर चल रहे हैं कि रह रहे हैं? सर अभी पेपर रह रही है सर। तुम्हारे पेपर ना खत्म हो रहे बेटा। सम्राट पेपर चल रहे हैं बेटा? यस सर। सम्राट की पेपर चले, सम्राट ने कर लिया, तू नहीं कर सकता बेटा? हैं? 5.3 के कौन से क्वेश्चन करने हैं? 5.3 के आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें पहला दूसरा तीसरा छोड़ देना, 4 से लेकर के 20 तक जो भी क्वेश्चन है वो कर लेना। समझे बेटा? यस सर। एग्जाम में इन्हीं में से आएगा। ठीक है, फेयर में तो कुछ काम है ही नहीं, बस ये काम कर लाइएगा। कर लाएंगे? यस सर। ज़्यादा काम नहीं है, बस ये आपको काम करना है। और सैम्पल पर ले आइए, 2.5 घंटे की सीटिंग लगा करके, 2.5 घंटे बैठ करके पूरा टाइमर लगा करके पेपर दीजिए। एग्ज़ाम से पहले कम से कम 10 पेपर तो देने ही चाहिए, उसके बाद ही एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। ठीक है बेटा, कर लेंगे? यस चलते सर। हैं जी, राम राम। यस सर। राम राम सर जी। राम राम बेटा।